अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्क़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैअन वक़ाल तआला फ़स्तअ बिमा तुअमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन मोहतरम हज़रात, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बयान हो रहे हैं और एक तरतीब के साथ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, तालीमात और मक़ासिद को पेश कर रहे हैं। दावत की शुरुआत और इस्लाह और माशरे में तब्दीली की शुरुआत इंसान के अपनी ज़ात से होती है और अपने घर से होती है। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है कि बचपन से लेकर जवानी तक पाकीज़ा ज़िंदगी आपने गुजारी। समाज ने, माशरा ने, बस्ती के लोगों ने, उठने बैठने वालों ने, हम नशीनों ने, सब ने देखा और सब ने जाना। दोस्तों ने, दुश्मनों ने, अदावत रखने वालों ने, मोहब्बत रखने वालों ने आपकी ज़िंदगी को देखा। और उसके बाद अपनी बीवी को वही इलाही आके सुनाई। बीवी ने कलमा पढ़ा। नबूवत के चौथे साल में ये वही नाजिल हुई, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। यहाँ दावत का तरीक़ा और समाज में इस्लाह करने का तरीक़ा और कहाँ से शुरुआत करेंगे वो बतला दिया गया कि आप अपने करीबी ख़ानदान वालों को, घर वालों को डराएं दोज़ख से, अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह की मासियत से, अल्लाह की बगावत से। अपने घर वालों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। तो दावत और इस्लाह का तरीक़ा ये है कि इंसान पहले अपनी फ़िक्र करे, उसके बाद अपने घर वालों की फ़िक्र करे। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ, दोज़ख से बचाओ। अल्लाह ताला का हुक्म है। आम तौर पर जो माशरे में और समाज में तब्दीली नहीं आती है और सुधार नहीं पैदा हो रहा है, उसकी बड़ी और अहम वजह यह है कि जहाँ से इस्लाह की शुरुआत करनी है वहाँ से शुरुआत नहीं होती है। माशरे की में सुधार और इस्लाह इंसान के अपनी फ़िक्र से होती है और फिर घर की फ़िक्र से होती है। हम ये सोचते हैं कि सारे लोग सुधर जाएंगे, सारे लोग दीन पर अमल करने लगेंगे तो हम भी दीन पर अमल करने लगेंगे, और यही सारे लोग सोचते हैं। तो सारे लोगों ने तो लंगोट कस रखी है कि हम तो नहीं अपने पुराने तरीक़े पर चलेंगे। इसलिए सुधार और तब्दीली नहीं होती है। अल्लाह ताला ने रास्ता, ज़रिया, तरीक़ा बतला दिया। चूँकि हर इंसान अपने बारे में अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा। हर इंसान से उसके बारे में, उसके आमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो वो ये नहीं कह सकता लोग ऐसा कर रहे थे इसलिए हमने भी दीन पर अमल नहीं किया, हमने दीन को छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी नासमझी, नादानी है कि हम दूसरों को तो देखते हैं कि दूसरे सुधर जाएं, दूसरों के अंदर दीनदारी आ जाए तो हम भी दीन पर अमल करने लगेंगे। नहीं, क्योंकि हम दीन पर अमल करेंगे तो हमारा फ़ायदा है, हम दीन पर अमल नहीं करेंगे तो बराह रास्त हमारे साथ अल्लाह ताला का मुआख़ज़ा होगा। इसलिए इस्लाह और सुधार का ज़रिया इंसान के अपनी ज़ात है, उसके बाद उसका घर है। अपने घर वालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, डराओ तुम अपने करीबी ख़ानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को। ये काम और इस तरतीब के मुताबिक हमको भी करना ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी फ़िक्र करते रहें, उसके बाद अपने घर वालों की फ़िक्र करें। बहुत से मौक़ा पर होता है कि इंसान अपनी ज़ात में बज़ाहिर बहुत नेक होता है लेकिन वो घर वालों की फ़िक्र नहीं करता है, तो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी। ख़ास तौर पर लड़कियों के सिलसिले में
उनके लिबास, आमदोरफ्त और उनकी आज़ादी, इस सिलसिले में तवज्जो नहीं करता कि हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो हाजी साहब हैं, बहुत नेक हैं, अल्लाह के पकड़ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में औरतों के अंदर बेहयाई हो, बददीनी हो, अल्लज़ी वक़्क़र फ़ी अहलिही अल-खुबुस, जो मर्द, भाई, बाप, शौहर, बेटा अपने घर में औरतों को देखे बेहयाई में मुलव्विस और उस पर खामोश रह करके उसकी तायीद करे, तो वो दय्यूस है, वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। ये औरत तो जहन्नम में जाएगी, ये मर्द भी जहन्नम में जाएगा और जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। तो ये बुनियादी और अहम बात है इस्लाह के लिए। लोग ये कहते हैं हम सुधर जाएं, मैं सुधर जाऊं, मेरा घर सुधर जाए तो पूरा समाज सुधर जाएगा। अल्लाह ताला ने ये ज़ाब्ता बयान किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि अपने करीबी रिश्तेदार को डराएं और उसके बाद क्या करें, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन, और मुसलमानों में से जो कोई तुम्हारी पैरवी करे उसके लिए अपने बाजुओं को पस्त रखा करो, यानी उनसे टकराव, तसादुम और ऊपर बड़प्पन का ना हो जज्बा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ऐसा जज्बा नहीं था, लेकिन आपके ज़रिए से उम्मत को अल्लाह ताला तालीम दे रहे हैं कि जो ईमान में दाखिल हो गए उन पर तुम शेर मत बन जाओ, उनके सामने तवाज़ु अख्तियार करो, फ़रोतनी अख्तियार करो। दूसरी जगह सहाबे कराम की सिफ़त अल्लाह ने बयान की, रुहमाउ बैनहुम, कि सहाबे कराम आपस में बहुत नरम हैं। अज़िल्ला का लफ्ज़ आता है कि आपस में जलील होते हैं। वो बहुत अच्छा बन रहा है तो ये बहुत ही जलील पस्त होते चले जाते हैं। सहाबा की सिफ़त अल्लाह ताला ने बयान की। अच्छा, अपने अलावा दूसरे से कोई बात होती है, मवाजिया और फेस होता है तो क्या करते हैं, वहाँ अशिद्दा, बहुत सख्त हो जाते हैं। हम और अपने समाज को देखें, हमारा मामला बिल्कुल उल्टा हो गया। आपस में कुछ इख्तिलाफ हो जाए, दिलों में खटास पैदा हो जाता है, किसी की तरफ से ज़्यादती हो जाती है तो इंतकाम और बदला के सिलसिले में कितने बड़े शेर बन जाते हैं, बहुत बड़े लायर बन जाते हैं, बहुत बड़े दरोगा बन जाते हैं, बहुत बड़े जज बन जाते हैं और हर किस्म की ताकतें अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। दूसरों के साथ हमारा मामला हो जाए, मुकाबला हो जाए तो मार खा लेना सवाब समझते हैं। नऊज़ बिल्लाह, सवाब तो नहीं समझते, लेकिन जो सोच है हमारे आपस में इख्तिलाफात को बढ़ाना, ख़त्म करने की और दूसरों से सुलह कर लेने की, इसी बुनियाद पर हमारे साथ अल्लाह ताला का जो मामला हम देख रहे हैं। सहाबा के साथ खाने पीने के इंतज़ामात नहीं थे, पहनने के इंतज़ामात नहीं थे, नंगे पांव टूटे चप्पल के साथ किसी भी मुल्क में पहुंचते थे तो फुतुहात उनका इस्तकबाल करती थी। क्यों? अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अपने भाइयों के साथ नरमी, मोहब्बत और तवाज़ुन का मामला क्या करते थे, और दूसरों के साथ कितनी भी कमज़ोर हालत में हो कोई नरमी और मुदाहिनत और ऐसा मामला नहीं करते जिससे दीन को नुकसान पहुँचे और मिल्लत को नुकसान पहुँचे। आज मिल्लत को नुकसान पहुँचाने के लिए चंद टकों में बिकने वाले बेशुमार मुखबिर, जासूस, खबरी नाम से हमारे समाज माशरे में मौजूद हैं। अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की मदद कहाँ से आएगी? अल्लाह ताला कहते हैं वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुअमिनीन, जो तुम मुसलमानों में आपकी पैरवी करें, आप उनके लिए अपने बाजुओं को पस्त रखा करें। एक तो दावत का काम होता नहीं गैरों में, ईमान और इस्लाम के लोग दावत नहीं देते हैं। अपने मुताले से इस्लाम को समझ करके लोग इस्लाम में आते हैं, दीन में आते हैं। अपने मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर यहाँ कोई दावत नहीं देता, बहुत कम लोग हैं जो दावत दूसरों के इस्लाम और ईमान की देते हैं। फिर भी इन अंधेरों में रोशनी की तलाश करने वाले इस्लाम कबूल करते हैं और इस्लाम में दाखिल होते हैं। हम और आप देखें कि कितना उनका हम ताउन करते हैं। बेशुमार मिसालें हैं, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। उनके साथ हमारे मामलात बहुत ही नामुनासिब होते हैं। उनकी ज़मीनें लोग हड़प कर लेते हैं, उनके पैसे, अमानतें, उनके रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, नया रिश्ता यहाँ ढूंढ रहे। वो पैसों को लोगों ने हज़म कर लिया, खा लिया, नहीं अदा किया। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाते, इनके लिए बिल्कुल पस्त रहो, इनके साथ खूब ताउन करो, अपनायत का एहसास कराओ। नबूवत के चौथे साल
आप पर यह वही नाजिल हुई कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं और अपने बाजुओं को उन लोगों के लिए मुसलमानों में से जो आपकी पैरवी करते हैं पस्त रखा करें। ये हमारे लिए हुक्म है, असल मुसलमानों के लिए, अपने भाइयों के लिए अपने बाजुओं को पस्त रखें। अगर उससे हमारे पर कोई ज़्यादती हो जाए तो इसका अजर अल्लाह के यहाँ मिलेगा और माफ़ करने का जज्बा होना चाहिए। जब यह आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा किया। रवायतों में आता है कि 2 मरतबा पहले इकट्ठा किया था, खाना खिलाया था और कोई बात नहीं की थी, दावत की लाइन की। तीसरी मरतबा खाना खिलाया और फिर दावत की बात की और ईमान और इस्लाम की दावत दी अपने घर वालों को। तो ये तरीक़ा है, हम करीब करें लोगों को, उनसे करीब हूँ, मानूस हूँ। उर्दू की ताबीर है, कहावत है, पहले मायल करो फिर कायल करो फिर घायल करो। ये कहते हैं, उर्दू की ताबीर है। इंसान आपसे पहले मानूस हो, फिर आपकी बात को मान ले, इस अंदाज में बात करो, उसके बाद आपके लिए तो फिदाकार बन जाएगा, आपका जानिसार भी बन सकता है, आपके लिए जान भी दे सकता है। उनसियत नहीं है, मानूस नहीं है और सीधा हम दावत इस्लाम के पैगाम पहुंचाने लगे, बताने लगे उनको, तो ऐसा हो सकता है कि और मज़ीद दूरी और खलीज पैदा हो जाए। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार दावत की और सबको ईमान की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। ख़ानदान के लोग थे और उसमें जो आखिरी हज़रत फ़ातिमा भी थी, हज़रत अली बच्चे थे, ये भी थे, ये सब लोग थे। तो आपने फरमाया अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, अपने ख़ानदान वालों से कहते हैं कि अपने आप को तुम आग से बचाओ। फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी अख्तियार नहीं रखता हूँ। यानी मैं तुमको अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता, अल्लाह के आज़ाब से नहीं बचा सकता। ख़ानदान के लोग हैं, चाचा हैं कोई और दूसरे रिश्तेदार हैं, ख़वातीन भी वहाँ हैं, मैं नहीं बचा सकता। कौन कह रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा भी हैं। फिर हज़रत फ़ातिमा के बारे में एक दूसरी अलग से रवायत है कि फ़ातिमा तुम इस उम्मीद में मत रहना कि तुम्हारे अब्बू नबी हैं, तुम नबी की बेटी हो, तुम्हारा आमाल तुमको निजात देगा और तुम्हारी मासियत तुम्हें तबाह कर देगी। निस्बतें बहुत अजीम हुआ करती हैं और निस्बतें निजात का ज़रिया बनती हैं, लेकिन इंसान की भी अपनी एक ज़िम्मेदारी होती है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने डूब रहा है। नूह अलैहिस्सलाम पहले अल्लाह से फरियाद करते हैं कि मेरा बेटा है, आपने कहा था कि आपके अहल को हम बचा लेंगे, या अल्लाह आपका वादा सच्चा होता है, मेरा बेटा मेरी नज़रों के सामने डूब रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं लैसा मिन अहलिक, ये लड़का तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। तुम्हारे घर वाले वो हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा, जिन्होंने अल्लाह को माना, जिन्होंने अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक आपकी इताअत की है, वो आपका बागी नाफरमान है, इसलिए आपकी नज़रों के सामने भी वो डूबेगा और अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार होगा। तो इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जवाबदारी है कि अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अमल करने की पूरी कोशिश करे, अल्लाह को राज़ी करने के फ़िक्र में लगा रहे। ये ना हो कि हमारे ख़ानदान में, हमारे सिलसिले में बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, इसलिए हम कुछ भी गुनाह करते रहें, कोई भी मासियत नाफरमानी करते नहीं, वो हमको बख्शवा लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान वालों से कहते हैं, बाद में फ़ातिमा से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बख्शा सकता, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, इसलिए अपने अमल करती रहो और आमाल से जुड़ी रहो, मासियत से बचती रहो। बगावत पे हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहाँ नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अबू तालिब के किस्से ने यह हकीकत खोल कर रख दी, गर न हो आँखें तो घर की रोशनी से कुछ नहीं होता। इसलिए हमें अपने बुज़ुर्गों से निस्बत होनी चाहिए, उनसे अक़ीदत होनी चाहिए, शुहदा से अक़ीदत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की उम्मीद होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए। इसी के साथ हमारे आमाल कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे औलिया कराम खुश होकर के अल्लाह के आमाल की सिफारिश करें। हमारे कुछ आमाल ऐसे होने चाहिए जिससे ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में खुश
खुश हो जाए कि मेरा ये उम्मती है, मेरा नाम लेने वाला है, ये काम इसने किया था, या अल्लाह इस काम के तुफेल में इसकी गुनाहों को माफ़ कर दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, सिफारिश करें। कुछ अमल तो होना चाहिए। इतने गाफिल हो जाए। ईसाइयों की अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फांसी के फंदे पर चढ़ गए, अब ज़िंदगी भर कोई भी गुनाह करते रहो, सारे गुनाहों की उन्होंने खुद अपने ऊपर बर्दाश्त कर ली, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आज सारी मासियत, सारे गुनाह, जराइम और मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों के फ़रोग़ का सरचश्मा और ज़रिया वो बन गए। अगर हम ये सोचें कि हम अमल न करें और कितनी भी बगावत करते दिन के खिलाफ ज़िंदगी गुजारें, ये सब बख्शिश करा देंगे, तो बड़ी नासमझी, नादानी की बात है। ये पहली वही नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा करके ये बात बतलाई थी, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला का दूसरा हुक्म इसी चौथे साल नबूवत के ऐलान होता है, फ़स्दअ बिमा तुअमर वअरिज़ अनिल मुशरिकीन इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़सौफ़ यअलमून। ए नबी, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है इसका अलल ऐलान आप तबलीग कीजिए। खुफिया तबलीग अभी तक हो रही थी, हालात दूसरे थे, और अभी तक हालात बहुत ख़ास तब्दील नहीं हुए हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म अब अलल ऐलान तबलीग कीजिए, इस्लाम का प्रचार कीजिए, इस्लाम के बारे में लोगों को बताइए, लोगों को, इंसानों के मुक़द्दस सरों को ईंट और पत्थर के सामने झुकने से बचाइए, लोगों को गुलामी की दलदल से निकालने का पैगाम दीजिए, एक खुदा के सामने सर झुकाने की तालीम दीजिए, अलल ऐलान ऐसा कीजिए आप। हालात मुवाफ़िक़ नहीं थे, फिर क्या हुआ, वअरिज़ अनिल मुशरिकीन, और ये मुशरिकीन गैरुल्लाह की परस्तिश करने वाले आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और नामुनासिब डिबेट चला रहे हैं। वअरिज़, इनको देखिए ही मत, इनसे बिल्कुल बेतवज्जोही अख्तियार कर लीजिए। डर पैदा होता है कि साजिशें करेंगे, ख़तरात मंडला रहे हैं, प्लानिंग का डर पैदा होता है। अल्लाह ताला कहते हैं वअरिज़, इनके ये खौफनाक मंसूबों को भी नज़रअंदाज कर दीजिए, इनके प्लान को भी नज़रअंदाज कर दीजिए, इनकी साजिशों को नज़रअंदाज कर दीजिए। आप अपने काम में लग जाइए। वअरिज़ अनिल मुशरिकीन फ़स्दअ बिमा तुअमर, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जा रहा है उसको अलल ऐलान लोगों तक बताइए, लोगों को दीन की तरफ बुलाइए, तौहीद की तरफ बुलाइए। और क्या फरमाया, इसको नज़रअंदाज कीजिए। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, ये दीन का ठट्ठा उड़ाने वालों, दीन का मजाक उड़ाने वालों, दीन के खिलाफ साजिशें करने वालों के मुकाबले में हम तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगे। सहारा चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम अलल ऐलान दीन की तबलीग करोगे, दीन की बातें लोगों के बताओगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। ये साजिशें तारे अनकबूत की तरह, मकड़ी के जालों की तरह ख़त्म हो जाएंगी। गुज़िश्ता जुमा को भी मैंने ये बात बताई थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल दी थी। दूसरी मिसाल मूसा अलैहिस्सलाम की देख लीजिए। फ़िरौन की हुकूमत है, ज़ालिम और जाबिर, जो एक तरफ से बच्चों को कत्ल कर रहा था, बच्चों को जिंदा रख रहा था और उन पर हर तरह के जुल्म और ज़्यादती कर रहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उस कौम के दिल में एक मामला हो गया, एक आदमी की मौत हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम तने तनहा वहाँ से निकलते हैं और तने तनहा फरार होते हैं। कहाँ जाना है मंजिल नहीं मालूम, कोई सहारा नहीं। लेकिन चूँकि मजलूमों की मदद उन्होंने की थी, जालिमों के खिलाफ एक कार्रवाई उन्होंने की थी, जुल्म के खिलाफ अपने हाथ को उठाया था, अब बचने के लिए फरार हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला की कैसी मदद आई, कैसी मदद आई। बेयारो मददगार, बेसहारा हैं, लेकिन जब फरार होते हैं दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह जो भी उतार दे, मैं मुहताज और फ़कीर हूँ, कुछ खाने का भी इंतज़ाम नहीं। तो मजलूमों की मदद, जुल्म के खिलाफ खड़े होने के लिए और कार्रवाई और इक़दाम के लिए अल्लाह ताला की कैसी मदद आती है। परदेश में उनकी शादी हो जाती है और शादी इतनी मजबूत, इतनी अटूट होती है कि आगे चल करके मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उसी फ़िरौन के दरबार में पहुंच करके अल्लाह के कलमे को बुलंद करने का जरिया बन जाते हैं।
तो जो दावत देता है, जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, इंसाफ की बालादस्ती की कोशिश करता है, मजलूमों की मदद करता है, गैब से ऐसी जगह से अल्लाह ताला की मदद आती है जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह इन मजाक उड़ाने वालों के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। हम ये चाहते कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हो जाए, अल्लाह की मदद आसमानों से आ जाए। तो ज़रूरी है कि हम दावत के काम को पूरी क़ुव्वत और ताकत के साथ करें, दुनिया से शिकवा शिकायत ना करते फिरे, ऐसा वैसा वो करता, कोई शिकवा शिकायत नहीं। बिच्छू का काम है डंक मारना, सांप का काम है डसना, और आग का काम है जलाना। कुफ्र का काम यही कि अंधेरा फैलाएगा, हमारा काम है रोशनी फैलाएंगे। इसलिए नबूवत के इस काम को लेकर के आगे बढ़ें। तरतीबें बता दी गई कि सबसे पहले अपनी इस्लाह की फिक्र हो, उसके बाद अपने घर वालों की इस्लाह की फिक्र हो, उसके बाद समाज और माशरा की फिक्र हो। और हम दुनिया को ना देखें, हम दुनिया को देख के सब लोग सुधर जाएंगे, हम सुधर जाएंगे, सब लोग सुधर जाएंगे, घर को सुधार लेंगे, नहीं। तरतीब बता दी गई कि पहले खुद सुधरो, फिर घर वालों को सुधारो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक